नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप आसोपा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आज जो सूचना है वो दिल्ली में रन करने वाले, दिल्ली में शॉप चलाने वाले, दिल्ली में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कंपनी चलाने वाले हर व्यक्ति के लिए सुनने लायक है। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आ जाते हैं टॉपिक पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले एक महीने में भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से भी लेबर लॉ पे बहुत सारे अमेंडमेंट आएंगे, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन आएंगे। इस चैनल पे रियल टाइम आपको रूल एंड रेगुलेशन और जो भी मॉडिफिकेशन या नोटिफिकेशन आएंगे उसको बताया जाएगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और आज का वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर कंपनी के एम्प्लॉयर, हर कंपनी के ओनर और हर कंपनी के एचआर और अकाउंट प्रोफेशनल के लिए ये जरूरी है। दिल्ली सरकार ने द दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया और 11 मार्च 2026 को दिल्ली सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया गया है, दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2026, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। कई अमेंडमेंट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए गुड न्यूज़ हैं, कई एम्प्लॉयज़ के लिए भी गुड न्यूज़ है। आ जाते हैं टॉपिक पे। दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2000 अमेंडमेंट 2026 के अंदर जो पहला मेजर अमेंडमेंट है वो सेक्शन 1 के अंदर किया गया। इस एक्ट की सेक्शन 1 के अंदर सब क्लॉज, सब सेक्शन 4 थी, 5वीं सब सेक्शन को इंसर्ट किया है। एक्ट की सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 को इंसर्ट किया है और वो इंसर्ट में ऐसा लिखा है कि इससे पहले अर्लियर, इस मॉडिफिकेशन से पहले दिल्ली के अंदर एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट को दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 0 से जितना ज्यादा है, चाहे 1 है एम्प्लॉय उसको करवाना होता था और चाहे जितना भी है उनको करवाना होता था। दिल्ली सरकार ने जो छोटे दुकानदारों को और छोटे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बिग रिलीफ इस सेक्शन को इंसर्ट करके, इस सब सेक्शन को इंसर्ट करके दिया है। दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2026 में सेक्शन 1 जो इंसर्ट किया सब सेक्शन 5 के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया है, कोई भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ पे ही लागू होगा, है ना। एम्प्लॉयर के लिए, जो भी शॉप रन करते हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट को रन करते हैं दिल्ली में, उनके लिए ये बिग रिलीफ है। 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉय पे दिल्ली शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अदरवाइज एवरी एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था। आ जाते हैं अगली सेक्शन पे। द शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर जो 12 साल का क्राइटेरिया था उसको 14 ईयर कर दिया गया, मतलब 14 साल कर दिया गया। इट मीन्स कोई एम्प्लॉय, यंग एम्प्लॉय, जो किशोर अवस्था के एम्प्लॉय जिस एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर सकते हैं, एक उनकी रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसको 12 साल की जगह 14 साल कर दिया गया। इट मीन्स 14 साल से नीचे की एज का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी शॉप में काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 8 में किया गया है। सेक्शन 8 के अंदर प्रीवियस के अंदर किसी भी सिंगल डे में मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 9 हो सकते थे। अब जो ये अमेंडमेंट है इसके अंदर इसको 10 कर दिया गया। इट मीन्स कोई भी एम्प्लॉय से आप किसी भी सिंगल डे में मैक्सिमम 10 घंटे काम करवा पाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो लंच टाइम है, इंटरवल टाइम है, वो इंक्लूड रहेगा।
ये भी एक वर्किंग आवर्स से रिलेटेड एम्प्लॉयर को रिलीफ मिला है। यदि आपके पास में काम ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम 10 घंटे वर्कर से काम करवा सकते हैं। वीकली ओटी आवर्स, क्योंकि ओवरटाइम का बहुत ज़्यादा रहता है कि जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है शॉप में, एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पे ओवरटाइम का वर्क होता है। ओवरटाइम के रूल्स सेम रहेंगे, डबल पेमेंट रहेगा, लेकिन वीकली के अंदर जो 54 का क्राइटेरिया था वर्किंग वीकली ओवरटाइम आवर्स का 54 का क्राइटेरिया था, उसको इंक्रीज कर दे 60 कर दिया गया है, मतलब 6 घंटे बढ़ा दिए गए वीकली। लेकिन जो एनुअल के अंदर 150 ओटी आवर्स करवा सकता था कोई एस्टेब्लिशमेंट, उसको इन्होंने चेंज कर दिया गया है 144 घंटे किसी क्वार्टर के अंदर करवा सकता है। इसका मतलब प्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट के प्रोडक्शन वर्किंग्स वो ज़्यादा बढ़ेगी और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ओवरटाइम वर्किंग के अंदर डबल पेमेंट आता है, तो एम्प्लॉय को भी इसमें बेनिफिट होगा। नेक्स्ट सेक्शन 10 के अंदर अमेंडमेंट किया है। प्रीवियस में क्या होता था, कोई भी एम्प्लॉय से आप वर्किंग कर रहा है, वो स्टार्ट किया उसने काम, तो 5 घंटे कंटिन्यू से ज़्यादा वर्किंग नहीं करवा सकते थे, उसको ब्रेक देना होता था। लंच आवर्स हो गया या रेस्ट आवर्स हो गया, उसको ब्रेक देना होता था। अब उस 5 की जगह 6 कर दिए गए। मतलब एक एम्प्लॉय सुबह यदि वर्किंग स्टार्ट किया और काम ज़्यादा है तो वो कंटिन्यू 6 घंटे काम कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू 6 घंटे काम करवा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 11 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया। 11 में क्या था कि शॉप के लिए स्प्रेड आवर मीन 10.5 घंटे पूरे दिन में, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए 10.5 घंटे और शॉप के लिए 12 घंटे थे। अब दोनों को मिला के 12 घंटे कर दिए गए। सेक्शन 14 के अंदर जो अमेंडमेंट है, बिग अमेंडमेंट है, जो लेबर कोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने नोटिफाई किए थे, उसमें ये अमेंडमेंट आया था कि नाइट वर्किंग के अंदर, नाइट शिफ्ट के अंदर वुमेन वर्कर को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन है। दिल्ली सरकार ने भी सेक्शन 14 के अंदर ये अमेंडमेंट किए हैं। पहले मैं बता देता हूं कि नाइट किस टाइम से किस टाइम मानी जाएगी। समर के अंदर नाइट वर्किंग 9 PM टू 7 AM, मतलब सुबह की 7 बजे तक, रात की 9 बजे से लेके, ये नाइट वर्किंग समर गर्मियों के टाइम में माना जाएगा इसको। और विंटर समय में 8 PM टू 8 AM, मतलब रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक नाइट वर्किंग माना जाएगा। कोई वुमेन एम्प्लॉय से यदि एस्टेब्लिशमेंट नाइट वर्किंग करवाता है तो उसकी पहली कंडीशन ये रहेगी कि उस वुमेन एम्प्लॉय की कंसेंट होनी चाहिए रिटर्न में। दूसरी कंडीशन ये रहेगी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अपने एस्टेब्लिशमेंट में केवल सिंगल वुमेन एम्प्लॉय से किसी भी नाइट में वर्किंग नहीं करवा सकता। उसमें कंडीशन डाली है मिनिमम 2 वुमेन एम्प्लॉयज, या मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है, मिनिमम 2 वुमेन एम्प्लॉय यदि उस रात के अंदर उस एस्टेब्लिशमेंट में या शॉप में वर्किंग करती है तभी अलाउ है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं, जितने भी सिक्योरिटी हैं, CCTV कैमरेज हैं, ये सारी चीजें भी एस्टेब्लिशमेंट को, शॉप को लागू करनी पड़ेगी अपने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में। ये सारे अमेंडमेंट दिल्ली सरकार ने 11 मार्च को नोटिफाई किए हैं। एम्प्लॉयर के लिए भी रिलीफ है। एम्प्लॉय का भी, जैसे ओवर टाइम में मैंने बताया था, वहां पे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है कि एम्प्लॉय यदि काम करना चाहता है और एम्प्लॉयर करवाना चाहता है तो ये जो रूल्स हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के, ये आड़े नहीं आएंगे, इसमें रिलीफ दिया है। तो एम्प्लॉय भी अपना कमाई कर सकता है और एम्प्लॉयर का भी प्रोडक्शन हो सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अगले बार एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि रियल टाइम और डिटेल के अंदर इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। और अभी बहुत सारे अमेंडमेंट आने वाले हैं जो अंडर पाइपलाइन है,
लेबर लॉ के अंदर बिग अमेंडमेंट आने वाले हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता अभी, आज के लिए इतना ही।